हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो जैसा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप को उसमें सीख रहे हैं, कैसे एक पैसेज को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, उसमें आए हुए ट्रिक्स, यानी कि उसमें सेंटेंसेस जो हमें डिफिकल्टीज होती है पेपर में करते वक्त, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इस चीज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इससे पहले मैंने क्या एक वीडियो इस पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे जा करके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू। तो जैसा कि ये हमारा क्या है, एक हमने क्या रखा है कि पैसेज रखा है जिसमें एक स्मॉल सा है, यानी कि यू कहें तो हम लोग 4 लाइन का एक पैसेज है। ऐसे ही हमारे क्या है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है पैसेज, जिसको हमें ट्रांसलेट करना होता है। बस अंतर क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड्स को जो होता है ना, सेंटेंसेस को थोड़ा डिफिकल्ट यूज करता है, ताकि जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो उसकी स्पेलिंग में ही गुम हो जाए या फिर उसकी मीनिंग में ही गुम हो जाए, फिर वो अपने समय को बहुत अधिक उसमें इन्वेस्ट कर देता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन भी छूट जाता है। ठीक, तो उसी चीज को हम लोग दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इसको अच्छी तरीके से कर सके और अपने एग्जाम में जो है ना, अच्छा मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस क्या कहता है कि रोहन अपने कमरे में बैठा है। रोहन कहाँ बैठा है, तो अपने कमरे में बैठा है। ठीक है, तो अपने कमरे में हो जाएगा तो रोहन, यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे पहले रोहन। ठीक, अब बैठा है तो हैज। ठीक, सिट इन हिज रूम, इन हिज, रोहन हैज सिट इन हिज रूम, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कहता है कि वह अपनी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो, अपनी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है जिससे रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, किताब। ही इज रीडिंग, अपनी है तो हिज इंग्लिश बुक। ही इज रीडिंग हिज इंग्लिश बुक, वह अपनी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। ठीक है, आगे कहता है उसकी बहन टीवी देख रही है। उसकी बहन क्या कर रही है, तो टीवी देख रही है। ठीक, क्या करेंगे हम, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर इज वॉचिंग, हिज सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, हिज सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। माँ खाना बना रही है। अब उसकी मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है। मदर, ठीक है, मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है, मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है बहुत ही इजी वे में, अगर आप लोगों को बता दिया जाए तो लास्ट में देखेंगे सही में रही है, रहा है, आ रहा है। यानी कि मैंने इसको जो बेस्ड बनाया है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड बनाया है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ताकि हम लोग एक एक टेंसेस पे बेस्ड होकर के अगर ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो हमें क्या अच्छी तरीके से आ जाता है और बहुत बढ़िया से हम लोग सीख भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखते रहिए। कहता है मदर इज कुकिंग फूड। ठीक, अब आगे क्या कहता है कि पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। है ना, पिताजी तैयार हो रहे हैं। तो फादर इज गेटिंग, फादर इज गेटिंग रेडी, फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, फॉर ऑफिस। ओके, फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, पिताजी क्या कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फादर, यानी कि फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, यानी कि देखिए कुछ भी तैयार होने के लिए हम क्या करते हैं, गेटिंग का यूज करते हैं। पानी के लिए भी गेट का यूज कर लेते हैं, यानी कि गेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसको क्या है शॉर्ट वाले में आप लोगों को सेंड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा शॉर्ट वाले में जाके देख सकते हैं कि गेट का यूज कैसे होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे के हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आगे कहता है कि बच्चे, ठीक, बाहर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब हम इसको अगर सेंटेंस को देखें तो इसमें हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसको क्योंकि मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया, फिर भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे। क्या कहता है, बाहर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब कौन पार्क में खेल रहे हैं,
बच्चे खेल रहे हैं, कौन से, ठीक है, नाउन, तो बच्चे हैं, ठीक, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक। अब चिल्ड्रेन है तो आर, चिल्ड्रेन आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग, ठीक है, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर गार्डन में, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो बाहर गार्डन में खेल रहे हैं या फिर पार्क में खेल रहे हैं, ठीक। आगे कहते हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, किसको क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ठीक है। ये हमारा यूज होता है इट का, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हम क्या करते हैं, इट को मान लेते हैं, उसके बाद क्या आता है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, यही हमारा है इट का यूज, ठीक है। तो बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, उसके बाद क्या है, ठंडी हवा चल रही है, एंड कूल विंड, कूल विंड, और कूल विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, कूल विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो एंड करेंगे। कहता है पहला सेंटेंस कि रोहन अपने घर में यानी कि अपने कमरे में बैठा है, तो रोहन हैड सीट इन हिज रूम, पहला हो गया हमारा परफेक्ट में गया था। दूसरा हमारा क्या है, कंटीन्यूअस में वो अपनी अंग्रेजी के साथ पढ़ रहा है, तो ही तो हमारा ही इज रीडिंग हिज इंग्लिश बुक, ये हो गया। दूसरा कहता है उसकी बहन टीवी देख रही है, उसकी बहन क्या कर रही है, टीवी देख रही है, कहता है हिज सिस्टर इज वाचिंग टीवी, उसकी बहन क्या कर रही है, टीवी देख रही थी, हिज सिस्टर इज वाचिंग टीवी। अगला क्या कहता है कि माँ खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, ओके। नेक्स्ट कहता है कि पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए, फादर फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे, हाँ, कि बाहर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में, ठीक है, बाहर का कोई सेंस नहीं है, तो पार्क का है उतना ही रखिएगा, ठीक। कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड एक्स्ट्रा होते हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, ठीक, तो उसे हमें क्या करना है, भयभीत नहीं होना है, अपना स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं उसको करना चाहिए। ये हमारा था आज का ट्रांसलेशन, यानी कि एक पैसेज को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया पैसेज के साथ आएंगे और उसमें जो टिप्स जो कंसेप्ट है उसको बताएंगे।